बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननाउन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये मुख्तलिफ जो है वो हमें ट्रायंगल्स दी जाएंगी, इसकी हमने साइड्स मालूम करनी है और एंगल्स हमने मालूम करने हैं। तो ये पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसके दो पार्ट बच्चों आपको दिए जाएंगे, तो इसकी आप लोगों ने साइड्स और एंगल्स मालूम करने हैं। तो पहला इसका पार्ट है, पहले पार्ट में दो इसकी साइड्स गिवन है। ये 90 का एंगल है और इसके सामने वाली ये जो साइड है इसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है और ये वाली जो साइड है इस एंगल के सामने वाली, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और ये वाली जो साइड है इसे हम कहेंगे बेस। अब देखिए, हमें साइड्स जो गिवन है, एक ए दी गई है, जो गिवन है हमारे पास ए साइड है 3 सेंटीमीटर √3 सेंटीमीटर, और सी साइड भी हमें गिवन है √13 सेंटीमीटर। ए और सी साइड, ये दो साइड्स हमें गिवन है, ए और सी, और इसमें जो है वो बी साइड हमने मालूम करनी है। दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड हमने मालूम करनी है। एंगल्स की तरफ अगर हम बात करते हैं तो एंगल हमें एक गिवन है। अब अच्छे देखें, ये जो एंगल बी के ऊपर है ये हमें गिवन है, ये एंगल बी हम लिखेंगे 90 डिग्री। और जो हमने फाइंड करने हैं एंगल सी मालूम करना है, यहां हम लिखेंगे एंगल सी, ये हमने फाइंड करना है। और एंगल ए जो है ये भी हमने फाइंड करना है। ये सारा डाटा जो है वो हमने इसके अकॉर्डिंगली लेके जाना है। तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की जानब। अब देखिए, दो साइड हमें गिवन है और एक साइड हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम साइड की बात कर लेते हैं, बी साइड जो हमने इसमें मालूम करनी है, पहले उसकी बात करते हैं। अब देखिए, एंगल ए इसकी तरफ अगर देखें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस में इन तीनों फार्मूलेज को देखें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें जो है ये दोनों फार्मूले आ जाते हैं, परपेंडिकुलर साइड ये वाली भी और बेस साइड ये साइड भी इसमें आ जाती है। तो इसमें हम इजीली जो है हमें ये दोनों साइड्स मालूम है और थीटा जो एंगल है हम इजीली इसमें ये साइड ये एंगल जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो हम ये एंगल मालूम करेंगे इसमें ये फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो हम ये यहां पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लिखें, परपेंडिकुलर की वैल्यू है a ओवर बेस c है। अब देखिए बच्चे, यहां पे आप लिखें tan थीटा इज इक्वल टू a की वैल्यू आप लिखें √3 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू आप लिखें √13 tan थीटा इज इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर रूट लें तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7320 डिवाइडेड बाय √13 का आप स्क्वायर रूट लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.6055। नेक्स्ट आगे आप लिखें tan थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 0.48। अब नेक्स्ट स्टेप में आप थीटा इज इक्वल टू tan इधर ले जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.48। थीटा इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स इसका लें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25.64। ये एंगल हमारे पास आ जाएगा ए, क्योंकि ए के हवाले से, ए के लिहाज से हमने लिया था, तो ये एंगल ए हमारे पास 0.64 डिग्री। अब बच्चों, ए एंगल भी आ गया, बी एंगल भी हमारे पास आ गया 90 डिग्री है ये वाला,
और सी एंगल जो है वो हम मालूम कर सकते हैं कि ट्राई एंगल, इन तीनों के एंगल्स को अगर हम जमा कर लें तो वो 180 के इक्वल होता है। अब यहां पे हम लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, अब मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, इन तीनों को ऐड कर दें तो ये ट्रायंगल की तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 के इक्वल होता है। मेजर एंगल ए अभी हमने निकाला, ये था 25.64 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी, ये हमारे पास 90 डिग्री है तो यहां हम लिख देंगे 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है, इसको आप ऐसे लिख दें 180 डिग्री। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 115.64 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहां पे आप लिखें मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा 115.64, तो मेजर एंगल सी हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 64.36। अब मेजर एंगल सी भी हमारे पास आ गया, यहां पे आप लिखते हैं 64.36। अब हमारे पास एंगल तीनों हमने फाइंड कर लिए और साइड हमारे पास दो लिखी हुई है, एक साइड हमारे पास रहती है मालूम करने वाली, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जो है वो साइड मालूम कर लेंगे। यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बी हमने मालूम करना है, इसका ऐसे लिखें, ए की वैल्यू आप लिखें √3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू आप लिखें, सी की वैल्यू हमारे पास है 13 √13 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से 3 बच जाएगा और यहां पे ये इससे कट हो जाएगा 13 प्लस 3 16 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगा और इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की 4 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। यहां पे आप लिख रहे हैं बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बच्चों देखें तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए और तीनों साइड्स जो है वो भी हमने मालूम कर ली। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीनों साइड्स मालूम करने और तीनों एंगल्स मालूम करने। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2। अब इसमें जो है वो ये हमें फिगर गिवन है, इसमें हम सबसे पहले गिवन अमाउंट लिखते हैं, कौन कौन सी हमें चीजें गिवन है इसमें। सबसे पहले साइड ये वाली एक गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है और ये साइड जो है वो ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमने मालूम करनी है और ये साइड जो है ये बेस होगी। अब गिवन में अमाउंट लिखें, ए हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, सी हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसी तरह एक एंगल हमारे पास गिवन है बी एंगल, मेजर एंगल बी कितना है वो 90 डिग्री। अब जो हमने मालूम करनी है चीजें उनमें जो है वो एक दो एंगल होंगे और एक साइड हमने मालूम करनी है तो वो लिख लेते हैं। एक साइड बी ये हमने फाइंड आउट करनी है और दो एंगल मेजर एंगल सी और मेजर एंगल ए हमने मालूम करनी है। मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी ये हमने मालूम करने हैं। सबसे पहले हम इसमें ये एंगल जो है ये 90 का था, ये एंगल हम मालूम करेंगे मेजर एंगल ए। इसको मालूम करने के लिए इन तीनों में से हम फार्मूला जो है वो देखेंगे कौन सा ऐड होगा कौन सा लगेगा। अब देखें हमारे पास ये दो साइड्स हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस।
इन दोनों साइड्स का इस्तेमाल करके हम ये एंगल को मालूम कर सकते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में यूज हो रही हैं, ये tan वाले फार्मूले में जो है वो यूज हो रही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम ये फार्मूले को यूज करेंगे यहां पे, यहां हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए साइड है ए ओवर बेस सी साइड है, tan थीटा इज इक्वल टू ए साइड की वैल्यू लिखें आप 4 डिवाइडेड बाय सी साइड की आप वैल्यू लिखें 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4 1s आर 4, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहां पे देखें थीटा इज इक्वल टू ये tan यहां पे जाके हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 का लें तो ये आ जाएगा 45। तो ये मेजर एंगल ए था, ये आ गया मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45। तो यहां हम लिख देंगे ये एंगल 45 का आ गया डिग्री। अब मेजर एंगल ए भी हमने मालूम कर लिया, अब मेजर एंगल सी हमने मालूम करना है, बी भी हमें पता है 90 का है। तो यहां पे हमें ये भी पता है कि ट्राई एंगल की तीनों एंगल जो है उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब मेजर एंगल ए की आप वैल्यू लिखें, ये था 45 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है, इसको आप एज इट इज लिख दें इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखें ये 135 इधर प्लस है, इसको आप इक्वल के उधर ले जाएं, यहां आके ये माइनस हो जाएगा। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए मेजर एंगल सी भी हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहां हम लिख देंगे मेजर एंगल सी 45 डिग्री। अब हमने तीनों एंगल्स जो है वो बच्चों मालूम कर लिए। अब हमारे पास दो साइड्स भी गिवन थी, एक साइड हमारे पास रह गई, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जो है वो साइड मालूम कर लेंगे इजीली। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है सी तो सी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज आप लिखें बी स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है, इसका एज इट इज लिख दिया। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू आप लिखें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आप लिखें 16 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर ये फिर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर रूट इसका ले लें ताकि ये स्क्वायर जो है वो इससे कट जाए, हमें बी चाहिए इसीलिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब 32 जो है वो इसका आप स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 2 16s आर 2 8s आर 2 4s आर 2 2s आर 2 1s आर, ये पेयर बन जाएंगे और ये एक अलग रह जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ये दो पेयर बन गए और ये एक अलग,
ये पेयर जो है वो कट जाएंगे, 2 2 जार 4 और √2। तो बच्चों ये 4 √2 ये वैल्यू होगी बी साइड की, हाइपोटेन्यूज की। तो यहां पे आप लिख देंगे 4 √2। दिस इज द साइड। अब देखिए हमने तीनों साइड्स जो है वो मालूम कर ली, तीनों साइड्स भी और तीनों एंगल्स भी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।